यहाँ पे हो जाएगा, मान लो डायरेक्ट डीआर लिख लो। हाँ डीआर सी हाँ, और डायरेक्ट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या था बताओ। देखिए हम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाफ करके क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए इधर, देखिए एक क्वेश्चन है ना, कौन स्टार्ट कौन कर रहा है? अनुराग। कैसे कर रहा है? कह रहा है कि मेरे पास अशेष संपत्ति भी है और संपत्ति खत्म होने के बाद हम कर्ज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, ये कैश में कितना पैसा लगाया है? कैश अकाउंट में कितना पैसा लगाया है? 6 लाख रुपया, 6 लाख है ना। चलिए एसबीआई से पैसा कितना निकाला है? 3 लाख रुपये। एसबीआई बैंक कर दे रहे हैं कितना रुपया? 3 लाख रुपया। ये तो आसान है, ये ज्यादा भार नहीं है, ताकि ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा। अब सामान कितना कर लिया? गुड्स में क्या होता है? सामान कितना कर लिया है? 5 लाख का लिया है, ठीक है। अब यहाँ से लायबिलिटीज का है क्रेडिट, मतलब लायबिलिटीज का हिंदी क्या होता है? ऋण माने क्या होता है? कर्ज, है ना। ऋण हम लोग लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कर्ज होता है। लायबिलिटी मतलब होता है कर्ज। तो देखिए कर्ज हम लोग लेना स्टार्ट किए, तो कर्ज वाला पैसा होता है दूसरा का, मेरा नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? क्रेडिट। 2 में क्या डालेंगे? अब कि 2 क्यों डाला है? क्योंकि जो हम कर्ज लेंगे वो मेरा नहीं रहेगा, पैसा किसका है? दूसरा का। इसीलिए हम इसको 2 में करके पैसा जो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। तो कितना लिया है? 50,000 रुपया लिया है अपना क्रेडिट पे पैसा। फिर अब क्या किया कि लोन ले लिया, कौन से? एसबीआई से। 2 में कौन सी लिखेंगे हम? लोन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LON, लोन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है ना। हम इसको बनाएंगे, कितना के लिए लोन? लोन कितना लिया इस पे से? 30,000 रुपया, 3 लाख, सॉरी 3 लाख रुपया। चलिए ठीक है, अब ये लिया, ठीक है ना। सब काम कौन कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कौन काम कर रहा है? अनुराग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अनुराग करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनुराग। तो 2 में हम अनुराग डाल देते हैं। आप यहाँ पे अनुराग, टोटल पैसा अनुराग कितना खर्च किया है? 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 5 11 और 3 14 लाख रुपया खर्च किया है। 14 लाख में, ठीक है, कितना घटा देना है? कितना काट लिया हम? 3.5 लाख। तो 14 लाख सीधा सीधी हम खर्च किए हैं, और 3,50,000 रुपया का किया हम कर्ज लिए, लिए हम। तो घाटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0 0 0। ये ना हो जाएगा 4 0 ना। ये 5 5 14, 9 5 14 है 10,50,000 हाँ 10,50,000 रुपया बचेगा। मतलब ये 4 में से कितना घाटा था जी? 3.5 लाख ना। 3.5 लाख 9 5 14 कितना बच गया? 10,50,000 10,50,000 रुपया। ये आंसर आपका हो गया, यही तो है, ठीक है ना। क्लियर? ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए एक बार। कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ RS पर 1,50,000 फ्रॉम रोहन आफ्टर डिडक्टिंग 7% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम बताए थे ट्रेड डिस्काउंट में कैलकुलेशन होगा लेकिन एंट्री नहीं होगा। तो 1.5 लाख का किसके द्वारा? रोहन के द्वारा। तो हम क्या कर रहे हैं? रोहन के द्वारा कोई सामान खरीद रहे हैं। तो देखिए सीधा सीधी कैसे ही बन जाता है, पहले देख लीजिए। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, कोई में भाग है ही नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर 2 में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 2 में ये डाल देते हैं कि क्या किया? रोहन है ना। तो यहाँ पे हम पहले रोहन लिखेंगे, ठीक है।
1 लाख कितना हो गया बाबू, 1,50,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट, 7%। खत्म हो गया ना, कितना हो जाएगा 0 0, 7 पर 35 के 5 हाथ में 3 और 7 3 कितना हो गया 10,500। ठीक है, तो 10,500 रुपये घटा दीजिए 1 लाख कितना में से 1.5 लाख में से कितना बच गया, 1.5 लाख में से 10,500 हाँ 47,500 बच गया। कितना बचेगा, नहीं घटाइए इसको, 1,50,000 में से 5,000 घट जाएगा, है ना, 0 0 10 5 ठीक है, 5 ये बच गया 9, ये बच गया 3, 1,39,500 कितना बचेगा, 1,39,500 ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लीजिए 2, रोहन कर क्या रहा है, परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेज मतलब कोई सामान को खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको हल्का हम ऊपर कर दें, हल्का नीचे से इसको बड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1,39,500। तो देखिए कौन डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कौन डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। मतलब यही में कैलकुलेशन हुआ लेकिन एंट्री नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 3 में देखिएगा, परचेज कर रहा है ईबी गुड्स, कोई सामान खरीद रहा है, क्वेश्चन नंबर सेम है ना, अमाउंट खाली 3 लाख रुपया इन कैश, कैसे खरीद रहा है, कैश में। ठीक है, तो हम लिखेंगे परचेज अमाउंट 3 लाख और डिस्काउंट कितना पर दे रहा है, लेकिन कैसे, कैश में है, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट और 2 में लिखेंगे कैश, है ना, यही हम लिखने वाला है, देखिएगा। चलिए नंबर 3 देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, परचेज ना, परचेज कितना रुपए का, 3 लाख रुपए का। अब नीचे लिखेंगे हम ऐसे डिस्काउंट एट द रेट, डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट, 13%, 39,000 रुपया हो गया बाबू। अब 2 में पैसा कैसे दे रहे थे हम, कैश अमाउंट, तो 3 लाख में से 39,000 रुपये माइनस कर दो, करो 0 का 0 0 का 0 0 का 0 कितना बच गया, हाँ 39,000 माइनस करना है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट हो ही गया था, बच गया आपका 9 6 2,61,000, कितना बचा, 2,61,000 रुपये बच गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये कौन डिस्काउंट हो गया, ये कैश डिस्काउंट हो गया। अंतर आया दोनों में, देखिए ट्रेड में सिर्फ कैलकुलेशन करके लिख दिए, लेकिन कैश डिस्काउंट में परचेज लिखे, दाम लिख दिए, डिस्काउंट कितना परसेंट है 40,000 रुपया, 2 में पैसा कितना दिए 2,61,000 रुपया, आंसर हो गया। इसके आगे आपको ऐसे बना देना है। अब आगे देखिए, पहले इसको उतार दो, जब उतारो